लाजवाब शिव दसानी और कविता त्रिपाठी जल्द नजर आएंगे रोमांटिक सॉन्ग तन्हाइया में, जिसका बीती रात हुआ लॉन्च, जिसमें नजर आए आफताब शिवदसानी, मनारा चोपड़ा, हितेन तेजवानी, सिम्बा नागपाल और कई और सितारे जो पहुंचे इसके लॉन्च पर। Thanks very much. I haven't been anywhere. I've just been around here only. I've been around here only. I haven't gone anywhere. I know. But I mean, it's great to work with Aman. He's a great guy. This is our second collaboration together. इसके पहले हम लोगों ने एक गाना किया था बरसात, और बरसात में इतनी सारी बरसात हो गई थी कि अभी तन्हाइयाँ थोड़ी सी फील कर रहे हैं हम लोग. But no, it's great to collaborate with him again. We really enjoy working with each other, and I mean, he always thinks about new age concepts that are out of the box. So I like him, unfortunately, so I keep working with him. Jaipur में shoot किया था, and we shot 2 days in various locations in Jaipur. There were 2 palace hotels that we shot in. And अब इन जयपुर में इसकी खासियत ये है कि आप जहाँ पर भी कैमरा रखो आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा. It's so beautiful, the architecture. And of course the song is a period song. वो आज की तारीख में set नहीं है. So Jaipur gives that, Rajasthan actually gives that added touch that you really need to accentuate the look of a song. And as you can see, the song has its own special visuals. The look is quite authentic. Yeah, so it's always a pleasure to shoot in Jaipur. And this man is from Jaipur, so his roots are in Jaipur. So he likes to shoot in Jaipur. I think you're also from Jaipur. No, I'm not. From Mumbai. मैं तो जितनी भी तारीफ करूँ, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबको जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, और मैं आफ्ताब सर की थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मेरे साथ काम किया. मुझे एक मौका मिला सर के साथ काम करने का, बिकॉज मैं जब छोटी थी तब से सर के गाने सुनती थी. अभी भी छोटी है. अभी छोटी है, ऊपर देखना पड़ता है. मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं जो मेरे ड्रीम में थे और आज मैं उनके साथ काम किया है, तो कुछ भी बोलना आई थिंक नो वर्ड्स. और इनके लिए मैं क्या बोलूँ, इन्होंने मुझे मौका दिया इसमें काम करने के लिए, जो बहुत बड़ी बात है. इन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो अमन जी के लिए थैंक यू. ये गाना मेरा सर के साथ सेकंड है, और जैसे इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी फ़ैन रही है सर की, और अभी भी है, तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और था. तो जब मेरा लास्ट सॉन्ग भी था, तो हमने मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी सर के साथ हमने की. और जब मैंने सोचा कि मेरा सोलो बीट बाज़ार का जो मेरा खुद का सोलो म्यूज़िक लेवल ओपन होगा, तो मैं पहला सॉन्ग सर के साथ करूँगा, क्योंकि इनके साथ काम करके मुझे एक अपनापन लगा, एक फैमिलियर वाली वाइब्स आई. बिकॉज ये मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा सीनियर है, मैं तो अभी बहुत मतलब छोटा ही बच्चा हूँ. सो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और ये बहुत कोऑपरेट करते हैं हर एक चीज़ को. ऐसा नहीं कि हाँ मतलब अलग टाइप की वाइब नहीं है, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी. हाँ, जब आपको पता होता है कि आपके आर्टिस्ट उस लेवल के हैं, तो आपकी सोच भी वैसी जाती है कि हाँ हमें अभी किस लेवल पे मतलब उस चीज़ को लेके जाना है. तो जब मेरे पास गाना आया, गाना बहुत ही अच्छा लिखा है एम तुराज सर ने, जो बहुत बड़े गाने ऑलरेडी उन्होंने लिखे हैं. तो मैंने उनको एक बार बस कॉन्सेप्ट ऐसे सुनाया था, उन्होंने गाना लिखा, और गाना लिख के जो धुन मेरे पास आई, मुझे बहुत प्यारी लगी. मैंने सर को भेजा, सबसे पहले मैंने इन्हीं को भेजा कि सर ये गाना मेरे को आपके साथ करना है, सोलो मेरा खुद का भी म्यूज़िक लेवल ओपन कर रहा हूँ. इन्होंने मुझे पहले ही सुनते ओके किया. फिर मैंने उसके ऊपर खुद से कॉन्सेप्ट लिखा और कुछ अलग वाइब वाला कॉन्सेप्ट लिखा और सर को सुनाया, इनको भी अच्छा लगा और हमने साथ में. No, I think it's great. It's quite exciting to do something different. And I mean, Aman has always tried to do something different. And music videos are fun because it's short. You have a good time, enjoy. And I love music. And what I like about it is that ये concept अलग है. It's a period concept. Something that's quite exciting. जो आजकल करने को मौका नहीं मिलता है. So yeah, I mean it's a great song. Now it's out there for everybody. And one more thing, सर को मैंने परेशान किया दोनों बार. लास्ट वाले सॉन्ग में बारिश कराई मैंने, और सुबह 5 बजे तक शूट करवाया, दिन से सुबह से लेकर नेक्स्ट डे 5 o'clock. और ये सॉन्ग में भी ऐसा ही हुआ. इनको बारिश का बहुत शौक है. मुझे भिगाने का बहुत शौक है. वो भी सुबह के 5 बजे. सुबह 5 बजे तक. मेरा भाई भी है सौरभ, ही इज अ प्रोड्यूसर सर, सौरभ. सो रजा ब्रदर्स बहुत परेशान करते हैं. बहुत अच्छा काम करते हैं. I mean they're very nice people, very professional, and they're hardworking. I think at the end of the day you need new energies, hardworking people. You need somebody who's got a conviction. And I think these guys both have
great conviction, Thank you. and just happy to collaborate with him. So I'm very excited. Beat Bazaar ka, it's a music album, music label which is launched by my friend Aman. Aman के साथ मैंने गाना किया था ना होना तुमसे दूर with Gajendra Verma, and of course उसे एक नया endeavor शुरू किया है, तो of course I have to come and support him. नहीं तो बहुत डांट पिटेगी इनसे भी और मेरी मम्मी से भी, so I had to come and support him, and of course it's a beautiful cast. बहुत ही romantic सा गाना दिख रहा है, and it's also the name of the song is Tanhai. And Tanhai and the romantic song, the holiday season around, I think it's a beautiful song, and I wish Aman and his brother all the very best. Aman, rock it, और अभी आपका गाना बहुत हिट जाने वाला है, तो उसके बाद भी याद रखना. Yes. That's all I want to say. Thank you. Yeah, thank you so much Manara for coming and support me. हमने साथ में शूट किया है, कश्मीर में शूट किया था, ना होना हमसे दूर. बहुत अच्छा इस गाने का हमें रिस्पांस मिला था ऑडियंस से, और मैं चाहता हूँ कि इस गाने का भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिले. थैंक यू सो मच मनारा फॉर कमिंग. Well, by the way, guys, मुझे कश्मीर बहुत पसंद था, और मेरा हमेशा से इच्छा था कि मैं कश्मीर जाना चाहती थी. It is just because of Aman and Gajendra Verma कि मैं कश्मीर first time life में घूम पाई, and yeah, to the lifetime memories, just adding on to it. Thank you. कुछ लोग मैंने देखे जो बहुत ज़्यादा sad feel कर रहे हैं, जैसे शिल्पा मैम मैंने देखी, and I understand that she comes from a very different walk of life, और उस तरह की traumatic situations handle करना is not easy, मेरे लिए भी नहीं था, but everyone is doing great, and बस यही बोलना चाहूँगी. एक एपिसोड में सलमान सर ने किसी को बोला था कि यहाँ पे आप रिश्ते नहीं बनाने आए, यहाँ पे आप कोई इमोशंस के लिए नहीं आए, यहाँ पे आप सिर्फ गेम खेलने आए हो, एंड जस्ट प्ले द गेम. एंड मुझे ये बातें उस टाइम समझ नहीं आती थी, बट अब आती है, तो मैं भी कंटेस्टेंट्स को यही बोलना चाहूँगी, whatever the game is, मुझे तो गेम समझ नहीं आता, और अभी भी नहीं आया. I think with whatever the game is, just play your game, and don't get carried away with anything. Just enjoy your time. मैंने बहुत enjoy किया, but just don't feel emotional, because आप जितना emotional feel करोगे आपको उतना ही रोना आएगा, और बाहर आके आपके लिए बहुत problematic हो जाता है. मेरे लिए कुछ टाइम तक हुआ था. I just want to wish all of them, but I'm sure वो लोग सब बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा बहुत mature हैं. हमारे टाइम में भी वो बोलते थे कि हम bias हैं. Bias का मतलब बस ये होता है कि जो उनको content देता है वो उसके साथ withstand करते हैं. बट इस सीजन के भी बिग बॉस से किसी को दोस्त नहीं बनाया, बिकॉज उनके दोस्त तो यहाँ पे हैं. मैंने रील्स भी देखा, ऑफ कोर्स मेरा सीजन था तो ऑफ कोर्स वो रील्स पे आया. सो यू नो द AI catches it and they show you again the same thing the next season on reels. Very honestly, you know I talk very unfiltered, तो वो AI ने catch किया, तो मुझे reels पे दिखता है. तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कौन फेक है और कौन फेक नहीं है, पर जो लोग इमोशनल हो रहे हैं प्लीज आप इमोशनल नहीं हो, वो आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं होने वाला. या दैट इज अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक रील्स पे सभी कंटेस्टेंट्स आते हैं, एंड कुछ फनी होता है वो भी दिखता है, और जब कोई लड़ाई होती है तो भी दिखता है. So I think AI सबको ही cover करता है, and that way they might say that the show is biased, but when it comes to reels, everybody is shown equally, at least in this season. I don't know about my season. Thank you so much for having me here, Aman. And Aman is a brother. I also shot a... Can I say that? Yes. So we've also shot a song together, which probably he has decided not to release it. no. After this song. So I'm joking. After this song, probably he'll release it. So I worked with him maybe like 10 or 12 years back, and from there I've seen him grow. So I'm really proud of him. Him and his brother Aman and Saurabh Prajapati brothers. Yes. They have come up so well, and he's doing a lot of stuff, and he's doing a lot of songs. So I'm really proud of him, and I'm really honored to be here and support him. So guys, please watch this song Tanhaiya. It's been released today. Beat Bazaar Music is the label. And shower your love. मैं जो इन्होंने कहा सेम चीज़ मैं कहना चाहूँगा. गाइज आज ही गाना रिलीज हुआ है तन्हाइया. मेरा खुद का म्यूजिक लेबल है. आई हैव डन मोर देन 200 सॉन्ग्स विद ऑल बिग म्यूजिक कंपनीज, विद ऑल आर्टिस्ट लाइक माय ब्रदर. सो ये गाना मेरे म्यूजिक लेबल का पहला गाना है.
म्यूज़िक लेवल का पहला गाना है जो आज रिलीज़ हो चुका है ऑलरेडी। कॉल तन्हाई, आफ्ताब शिवदासनी उसमें है, कविता उसमें है और अभी उसकी लॉन्चिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो मैं चाहता हूँ आप सब लोग देखें, शेयर करें और गाने को ज़बरदस्त तरीके से लेकर आएं। हाँ, बहुत सारा प्यार दीजिए, यस। क्योंकि अगर आप इसको प्यार देंगे तभी ये मेरा गाना रिलीज करेगा। I'm here for Aman and to wish him luck. I've worked with him and he's an amazing director to work with. I wish him all the best for his music launch, his music company, and for Tanhaiya as well. May you keep growing and keep working and keep making good videos and music. सो हाँ, हमने साथ में काम किया है, जयपुर में किया है और भाई के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनके साथ आगे भी कुछ सॉन्ग्स करने वाला हूँ इसी बीट बाजार म्यूजिक में। और अच्छा लगा, जयपुर में शूट किया, जैसे हमने इस गाने को जयपुर में शूट किया वैसे ही इनका गाना भी हमने जयपुर में शूट किया। जी मैंने तो ऑलरेडी गाना देख लिया, आपसे क्या छुपाऊं। मेरे को अमन भाई ने वैसे ही गाना दिखा दिया था बिफोर द एडिट एंड आई ऑलरेडी लव इट, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब मैं पूरा वीडियो देखूँ आपको दी एडिट। सब फ्रेंड्स हैं, छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, सब फ्रेंड्स ही हैं। तो नायरा नहीं बची तो अविनाश को मैं सपोर्ट करूँ। आई मीन जो दिल में आए, बिग बॉस इज अबाउट बीइंग योरसेल्फ, राइट? तो अगर वो रियल बन रहा है और अगर उसके अंदर कुछ ऐसे नेचुरली आ रहा है, सो व्हाई नॉट, आई सपोर्ट हिम इन दैट, व्हाई नॉट। हाँ, आई मीन मैं तो इतना अच्छा था यार, जब मैंने आफ्ताब भाई को आखिरी बार ग्रैंड मस्ती में देखा था। आई डोंट नो इट वाज ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती। हाँ, सो मैंने उनमें से एक ही देखी है। सो वो मैंने अपना स्कूल बंक करके आखिरी बार वो पिक्चर देखी थी and I loved his performance in that, so I'm excited to meet him. Aman has been Aman's first song, like the biggest song, was with us. We produced it. It's called Milo Na Tum. And after this, when I see that he started his own music label, I'm really happy, really glad. And my best wishes for Aman. I really hope that he succeeds with Beat Bazaar. And I'm looking forward. I saw this song and this is really amazing. Aftab Shivdasani has done a fabulous job. The singer is great. The female actor is superb. So looking forward. It's a great, great, great song. Do watch it. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिरिक्स जो हैं AM तुराज सर, जो हमारे मैस्ट्रो लिरिसिस्ट हैं, और इनके बेहतरीन लिरिक्स मेरे लिए एक आइडल है। एक्चुअली ये हमारे लिए, सबके लिए आइडल है और इनके लिरिक्स में गाना गाने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। और जब मुझे ये लिरिक्स मिले, जब मुझे ये गाना गाने का मौका मिला, तो मेरे लिए एक चैलेंज था ये कि इतनी खूबसूरत लिरिक्स के साथ मुझे एक जस्टिस करना था मुझे। और मेरे लिए एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था इतने बड़े राइटर का गाना गाना, और मेरे लिए पहली बार था ये इतने बड़े राइटर के लिए गाना गाना। और थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने मुझे ये लिरिक्स गाने का मौका दिया। इश्क में आखिर अब कुछ ऐसे लम्हे गुजारने होंगे, जान गवा कर हमको इश्क के कर्ज उतारने होंगे।